गंग नहर गंगानगर जिले की जीवनदायिनी। इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। के ऐसे राजा जो हिमालय का पानी थार के भूस्थल में लेकर आए थे, वो शासक है दोस्तों बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का या आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है और महाराजा गंगा सिंह राजस्थान में गंग नहर के निर्माता कहे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे गंग नहर के बारे में। गंग नहर है, उसके बारे में सर्वप्रथम विचार है वो दिया था दोस्तों 1885 में पंजाब के इंजीनियर कर्नल डॉइस ने। तो गंग नहर का विचार तो सबसे पहले किसने दिया था? गंग नहर का विचार है वो 1885 में पंजाब के इंजीनियर कर्नल डॉइस ने दिया था। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो गंग नहर है, इसको बनाने का जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? तो गंग नहर को बनाने का जो समझौता हुआ था वो हुआ था 4 सितंबर 1920 में। कौन कौन सी रियासतों के बीच में हुआ? तो वो था पंजाब, बहावलपुर और बीकानेर। पंजाब, बहावलपुर व बीकानेर रियासतों के बीच में सतलज घाटी समझौता हुआ। यह जो समझौता हुआ था सतलज घाटी समझौता 4 सितंबर 1920 को पंजाब, यहां पर पंजाब आ जाएगा तो पंजाब इधर आ जाएगा दोस्तों। पंजाब के बाद में बहावलपुर जो अभी पाकिस्तान में है और बीकानेर रियासत जिसी का अलग जिला बनाकर बना दिया गया था गंगानगर। तो इनके बीच में यह समझौता हुआ था 4 सितंबर 1920 को पंजाब, बहावलपुर व बीकानेर रियासतों के बीच में। गंग नहर को निर्माण को लेकर महाराजा गंगा सिंह के प्रयासों से यह समझौता किया गया। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि यह जो समझौता हुआ उसके बाद में इसकी नींव कब रखी गंग नहर की? तो गंग नहर की जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी 5 सितंबर 1921 को। कहां से? हुसैनीवाला। और हुसैनीवाला कहां पर है? तो हुसैनीवाला फिरोजपुर हेडवर्क, यहां पे सतलज नदी पर हुसैनीवाला स्थित है। और हुसैनीवाला आ जाएगा दोस्तों, हुसैनीवाला आ जाएगा फिरोजपुर हेडवर्क्स पंजाब के अंदर है। तो फिरोजपुर के पास में हुसैनीवाला है, वहां पर इसका जो नींव का पत्थर या इसकी आधारशिला रखी थी वो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने रखी थी 5 सितंबर 1921 को। यहां से हुसैनीवाला पंजाब से, और यहां से ये नहर निकाली गई थी इस प्रकार, यानी ये दोस्तों ये नहर निकाली गई थी। ये जो नहर है ये यहां पर नींव का पत्थर किसने रखा था? हुसैनीवाला पंजाब में। तो यहां पर जो नींव का पत्थर रखा था वो रखा था बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने। तो महाराजा गंगा सिंह जिन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है, महाराजा गंगा सिंह ने ये बीकानेर के शासक थे और इन्होंने यहां पर नींव का पत्थर रखा था 1921 में, 5 सितंबर 1921 में। उसके बाद में ये जो नहर है राजस्थान में कहां पर प्रवेश करती है? तो यहां पर एक गांव आता है खक्खा। तो खक्का या खक्खा गांव, यहां पर गंगानगर जिले का एक गांव है, वहां पर गंग नहर वो राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद में ये राजस्थान में कहां तक है? तो राजस्थान में जो गंग नहर है वो दोस्तों यहां तक है। इस जगह का नाम है वो है शिवपुरी हेड है, वो गंगानगर जिले में है। तो यहां से यहां तक ये जो नहर है उसका निर्माण किया गया था। और इसका जो निर्माण किया गया था वो कब से कब किया गया था? तो इस नहर का जो निर्माण किया गया था वो 1922 से 1927 के बीच में किया गया था और इसमें 5 साल लगे थे। यानी समझौता तो 4 सितंबर 1920 को पंजाब, गंगानगर और बहावलपुर के बीच में हुआ था।
जबकि इसकी नींव का पत्थर या इसकी आधारशिला रखी गई थी 5 सितंबर 1921 को हुसैनीवाला फिरोजपुर हेड के पास पंजाब से। और ये नींव का पत्थर किसने रखा था? बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने रखा था। उसके बाद में इसका निर्माण कार्य है वो 1922 से यानी अगले साल से शुरू हुआ था। 1922 से लेकर 1921 तक इसका निर्माण चला 5 वर्षों तक। और शिवपुरी हेड से लेकर और इसे बीकानेर केनाल भी कहा जाता है, हुसैनीवाला से शिवपुरी हेड तक। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि उसका उद्घाटन किसने किया। इस नहर का जो उद्घाटन किया था वो किया था, उद्घाटन इसका किया गया था दोस्तों ये 26 अक्टूबर 1927 को। वाइसराय, और उस समय भारत के वाइसराय थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने इस नहर का उद्घाटन किया था। और लॉर्ड इरविन ने 1927 में यहां पर शिवपुरी हेड में से यहां से इन्होंने क्या किया था, इसका उद्घाटन किया था गंगानगर के शिवपुरी हेड से। और लॉर्ड इरविन ने ही ये जो रामनगर है, रामनगर पहले जो गंगानगर का नाम था उसी का नाम लॉर्ड इरविन ने श्री गंगानगर नाम रखा था। तो लॉर्ड इरविन ने रामनगर जो कस्बा है उसका नाम श्री गंगानगर रखा था। यानी श्री गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था? तो वो रामनगर था। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि जो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह है, महाराजा गंगा सिंह को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इन्हें कहा गया है आधुनिक भारत का भागीरथ। आधुनिक भारत का भागीरथ। तो दोस्तों आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा गया है? आधुनिक भारत का भागीरथ है वो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को कहा गया है। जैसे भागीरथ ने जो सोरठ से गंगा लेकर आए थे अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए, उसी प्रकार बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने हिमालय का जो पानी है वो सतलज नदी का पानी वो थार के मूसल में लेकर आए थे। यानी गंग नहर के जो निर्माता है वो भी किसे कहा जाता है? गंग नहर के निर्माता बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। और इसीलिए इन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो गंग नहर है इसकी लंबाई कुल कितनी है। तो गंग नहर की कुल लंबाई तो है दोस्तों, कुल लंबाई है वो तो है 129 किलोमीटर। यानी गंग नहर की शिवपुरी हेड से लेकर और हुसैनीवाला तक कुल लंबाई कितनी है? तो 129 किलोमीटर है। उसमें से पंजाब में तो आती है 112 किलोमीटर और राजस्थान में आ जाएगी दोस्तों 17 किलोमीटर। यानी गंग नहर की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर। हुसैनीवाला पंजाब से लेकर शिवपुरी हेड गंगानगर तक इसकी लंबाई आ जाएगी, वो आ जाएगी 129 किलोमीटर। इस लंबाई को अगर हम कुल लंबाई 129 है उसको अगर पंजाब में देखें तो 112 और 17 किलोमीटर आ जाएगी राजस्थान में। उसके बाद में यहां पर आता है दोस्तों अनूपगढ़ गंगानगर जिले में। तो इसकी जो अनूपगढ़ गंगानगर तक जो कुल लंबाई है वो आती है दोस्तों, यानी हुसैनीवाला से लेकर अनूपगढ़ तक कुल लंबाई आती है वो आती है दोस्तों इसकी 292 किलोमीटर। यानी अगर प्रश्न आ जाए कि गंग नहर की हुसैनीवाला से शिवपुरी हेड तक लंबाई कितनी है? 129 किलोमीटर। गंग नहर की हुसैनीवाला यानी जहां से इसका उद्गम होता है पंजाब में फिरोजपुर हेडवर्क्स हुसैनीवाला से लेकर और अंतिम स्थान अनूपगढ़ तक, यहां तक इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 292 किलोमीटर है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों ये जो गंग नहर है उसकी 4 शाखाएं हैं। अब गंग नहर की 4 शाखाएं कौन कौन सी है वो हम देखते हैं। तो गंग नहर की 4 शाखाएं हैं दोस्तों, उनमें पहली आती है करणी जी। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह है वो मां करणी के भक्त थे और पहली शाखा का नाम करणी जी है। दूसरी का नाम है लालगढ़, तीसरी है समीजा, चौथी है महालक्ष्मी जी या आप कहते हो महालक्ष्मी जी या लक्ष्मी नारायण जी। तो ये 4 शाखाएं आ जाएगी, महालक्ष्मी जी या आप कहते हो लक्ष्मी नारायण जी।
नारायण जी। ये 4 शाखाएं, इन चारों शाखाओं की अगर पूछा जाए कुल लंबाई कितनी है, तो इन चारों शाखाओं की कुल लंबाई आ जाएगी 1280 किलोमीटर। यानी गंग नहर की कुल शाखाओं की संख्या कितनी है, तो 4 है। पहली शाखा है करणी जी, दूसरी है लालगढ़ शाखा, तीसरा है समीजा शाखा और चौथी है लक्ष्मी नारायण जी शाखा। इन चारों की कुल लंबाई कितनी है, 1280 किलोमीटर है चारों शाखाओं की कुल लंबाई। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो गंग नहर है उसके द्वारा राजस्थान को कुल पानी कितना मिलता है। तो हम देखते हैं कि आजादी से पहले जो इसके लिए पानी मिलता था वो आजादी से पूर्व, तो इसके लिए जो पानी निर्धारित किया गया था वो किया गया था 1.11 MAF। उसके बाद में आजादी के बाद में इसमें कुछ मात्रा और बढ़ा दी गई 0.33, और अभी जो गंग नहर के द्वारा हमें जो कुल पानी मिलता है वो मिलता है 1.44 MAF। तो गंग नहर के द्वारा वर्तमान में पानी कितना मिलता है, तो वर्तमान में पानी मिलता है 1.44 MAF। उसके बाद हम देखते हैं इस गंग नहर से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो वो होती है श्रीगंगानगर जिले में। इसलिए गंग नहर को श्रीगंगानगर जिले की जीवनदायिनी कहते हैं। श्री गंगानगर जिले की जीवनदायिनी किसे कहा जाता है, तो श्री गंगानगर जिले की जीवनदायिनी कहा जाता है। दायिनी वो गंग नहर को ही कहा जाता है। गंगानगर जिले में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, तो वो है गंग नहर से। गंगानगर जिले में केवल सिंचाई की जाती है। ये जो गंग नहर है ये संसार की प्रथम पक्की नहर है। तो पहला प्रश्न यही बनेगा कि प्रथम पक्की नहर कौन सी है, राजस्थान की प्रथम पक्की नहर, तो ये वृहद सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा प्रथम पक्की नहर है। दूसरा बात सबसे मोस्ट है कि राजस्थान की प्रथम वृहद सिंचाई परियोजना, राजस्थान की प्रथम वृहद सिंचाई परियोजना वो कौन सी है दोस्तों, तो वो भी गंग नहर है। तो गंग नहर की पहली विशेषता हो जाएगी कि यह प्रथम पक्की नहर थी। दूसरी विशेषता है यह राजस्थान की प्रथम वृहद सिंचाई परियोजना है और महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण किया था, जबकि इसके भी योजनाकार थे वो कंवर सेन ही थे, इंदिरा गांधी नहर के भी थे, और इसके भी इसका भी जो प्रारूप या योजना तैयार की थी वो सिंचाई इंजीनियर थे कंवर सेन जिन्हें मरुस्थल का भागीरथ कहा जाता है, जबकि बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को भारत का या आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इसके द्वारा कितने क्षेत्रफल में सिंचाई की जाती है। तो गंग नहर के द्वारा राजस्थान के कितने क्षेत्रफल में सिंचाई की जाती है, तो वो जो क्षेत्रफल है वो है दोस्तों 3.08 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई की जाती है। तो 3.08 लाख हेक्टेयर में क्या की जाती है, इसके द्वारा सिंचाई की जाती है गंग नहर के द्वारा। तो ये तो होगी दोस्तों गंग नहर। अब क्या किया जाता है, ये काफी प्राचीन हो चुकी है, इसलिए इसकी मरम्मत का कार्य करवाने के लिए प्रयास किया गया। तो गंग नहर के लिए क्या किया गया दोस्तों, गंग नहर के लिए गंग नहर लिंक चैनल परियोजना की शुरुआत की गई। गंग नहर लिंक चैनल परियोजना, ये क्या है दोस्तों, गंग नहर लिंक चैनल परियोजना है। इसकी शुरुआत की गई थी क्योंकि ये बीच में से टूट फूट गई थी, तो गंग नहर की मरम्मत करवाने के लिए गंग नहर लिंक चैनल परियोजना शुरू की गई, क्योंकि जब तक इसकी मरम्मत होगी तब तक यहां तक पानी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए इधर से एक गंग नहर लिंक परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो गंग नहर लिंक परियोजना की शुरुआत है वो 15 फरवरी 1984 को की गई थी। उसके बाद में भारत सरकार के द्वारा इसके लिए जो केंद्रीय जल बोर्ड के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा इसके लिए सन 2000 के अंदर 445 करोड़ रुपए
की राशि स्वीकार की गई और ये कहा गया कि ये जो 445 करोड़ रुपए की जो राशि है ये 2008 तक इसका कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए, लेकिन समय पर ये कार्य नहीं हो सका। उसके बाद में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितनी है, तो इसमें केंद्र की तो 2/3 हिस्सेदारी रहेगी इस जो धनराशि 445, और राज्य की हिस्सेदारी रहेगी वो रहेगी 1/3, यानी 1/3 धन तो स्टेट गवर्नमेंट देगी और केंद्र सरकार कितनी देगी 445 में से 2/3 जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ये जो लिंक चैनल परियोजना ये कहां से शुरू की गई, तो हरियाणा का एक जगह आती है दोस्तों लोहागढ़, लोहागढ़ है वो एक जगह है हरियाणा की। तो यहां से गंग नहर लिंक परियोजना की शुरुआत की गई और उसके बाद में ये कहां तक है, तो ये साधुवाली तक गंग नहर लिंक परियोजना की शुरुआत की गई। तो कहां से कहां तक है, तो ये है लोहागढ़ हरियाणा से लेकर साधुवाली और साधुवाली कहां पर है, श्री गंगानगर तक है। इसकी लंबाई 76 किलोमीटर है। यह है गंग नहर लिंक परियोजना या आप पूछते हो गंग नहर बाईपास योजना के अंतर्गत है और इसका निर्माण इसलिए किया गया था ताकि गंगानगर जिले के अंदर जो सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति हो सके गंग नहर के निर्माण के दौरान। तो अब हम एक बार वापस देखते हैं दोस्तों गंग नहर के बारे में। तो गंग नहर सिंचाई परियोजना ये राजस्थान की प्रथम वृहद सिंचाई परियोजना है। ये राजस्थान की प्रथम पक्की नहर है। गंग नहर सिंचाई परियोजना के लिए सबसे पहले जो विचार दिया था 1885 में पंजाब के इंजीनियर कर्नल डाइस ने दिया था। गंग नहर बनाने के लिए जो समझौता किया गया 4 सितंबर 1920 को पंजाब, बहावलपुर और बीकानेर रियासतों के बीच में महाराजा गंगा सिंह के प्रयासों से यह समझौता किया गया। सतलज घाटी परियोजना समझौता और गंग नहर की नींव कब रखी गई, 5 सितंबर 1921 को हुसैनीवाला पंजाब में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर की नींव रखी थी, यानी नींव या इसकी आधारशिला रखी थी बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने और इसीलिए गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसके निर्माता कहे जाते हैं गंग नहर के वो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह कहलाते हैं, इसलिए बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि इसकी नींव का पत्थर है वो तो 5 सितंबर 1921 को रखा गया था, लेकिन इसका जो निर्माण कार्य वो अगले साल शुरू हुआ, यानी 1922 से 1927 तक इसका निर्माण कार्य चला 5 वर्षों तक। फिर इसका जो बनकर ये तैयार हो गई तो इसका उद्घाटन किया था 26 अक्टूबर 1927 को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने। कहां से किया, शिवपुरी हेड। और शिवपुरी हेड कहां पर है दोस्तों, तो शिवपुरी हेड गंगानगर जिले में है। तो गंग नहर की जो मुख्य नहर है वो कहां से कहां तक, तो वो हुसैनीवाला पंजाब से लेकर और शिवपुरी हेड गंगानगर तक है और मुख्य नहर की जो लंबाई वो है 129 किलोमीटर, उसमें से 112 किलोमीटर तो पंजाब में है और 17 किलोमीटर राजस्थान में। जब ये उद्घाटन कर रहे थे भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन, तब उन्होंने इस रामनगर का नाम गंगानगर रखा था। और तो रामनगर का नाम गंगानगर किसने रखा, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने रखा था और लॉर्ड इरविन ने महाराजा गंगा सिंह के नाम पर श्री गंगानगर जिले का जो प्राचीन नाम था रामनगर उसको बदलकर श्री गंगानगर रखा। उसके बाद में हम देखते हैं कि महाराजा गंगा सिंह को गंग नहर का निर्माता कहा जाता है, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का भागीरथ कहा था महाराजा गंगा सिंह को। गंग नहर है वो राजस्थान की प्रथम वृहद सिंचाई परियोजना है। गंग नहर राजस्थान की प्रथम पक्की नहर है और इसके योजनाकार या प्रारूप किसने तैयार किया था, तो कंवर सेन ने तैयार किया था। इंदिरा गांधी नहर का प्रारूप भी कंवर सेन ने तैयार किया था जो इंजीनियर थे। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि गंग नहर की कितनी शाखाएं, तो 4 शाखाएं हैं, करणी जी, लालगढ़, संबीजा जी और लक्ष्मी नारायण जी। ये चारों शाखाओं की जो कुल लंबाई है वो है 1280 किलोमीटर। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों गंग नहर है वो हुसैनीवाला से लेकर अनूपगढ़ तक जो इसका अंतिम पॉइंट है वहां तक इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो वहां तक इसकी 292 किलोमीटर कुल लंबाई है। हुसैनीवाला जहां से इसका उद्गम होता है और अंतिम स्थान अनूपगढ़ श्रीगंगानगर तक 292 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई। अब हम देखते हैं इसको कितने पानियों की आपूर्ति कितनी की जाती है, तो इसमें पानी कितना मिलता है, तो वो मिलता है दोस्तों आजादी से पूर्व तो 1.1 mm पानी की पूर्ति की जाती थी, जबकि 33.33 और बढ़ा दी गई, तो अभी वर्तमान में 1.1
1.44 MF पानी की आपूर्ति की जाती है। और कितने क्षेत्रफल में इसके द्वारा सिंचाई की जाती है, तो वह 3.08 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इसके द्वारा सिंचाई की जाती है। इतने 1000 हेक्टेयर में इसके द्वारा सिंचाई की जाती है। तो ये तो होगी दोस्तों गंग नहर सिंचाई परियोजना, और इसके निर्माता थे बीकानेर महाराजा गंगा सिंह, और सर्वाधिक सिंचाई की जाती है वो गंगानगर जिले में की जाती है, इसलिए इसे श्री गंगानगर जिले की जीवनदायिनी कहा जाता है गंग नहर को। और इसका उद्गम होता है सतलज नदी से हुसैनीवाला, फिरोजपुर हेडवर्क्स, पंजाब से। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे अगली सिंचाई परियोजना।